महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि MCU होम बेल्स की जो रीसेंट फ्रेंचाइज है उसका पहला पार्ट महाअवतार नरसिम्हा थिएटर्स में आ चुका है। आई नो तुम्हें और मुझे नहीं पता होगा क्योंकि सैयारा की मूवी की ऑलरेडी इतनी बज़ है और ऊपर से उठा के फैंटास्टिक फोर भी आ चुकी है। बाय द वे ये थिएटर्स में फैंटास्टिक फोर के साथ ही रिलीज़ हुई थी कल इंडिया में। अगर मैं इसके रिव्यू की बात करूँ तो बहुत मुश्किल से रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि ये थिएटर्स में लगी ही नहीं है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी सरप्राइज़ थी। KGF जैसी बड़ी फ्रेंचाइज देने के बाद होम बेल्स एक मूवी लेके आता है और वो भी जो कि हमारी हिस्ट्री के ऊपर बेस है और उसको इतनी ज़्यादा वो नहीं मिलती है जितनी मेरे हिसाब से एक हाईलाइट मिलनी चाहिए। बाय द वे मैं जल्दी से रिव्यू के बारे में बात करता हूँ। पहले बता दूँ ये पूरे तरीके से एनिमेटेड चीज़ है, कोई एक्टर नहीं है, कोई वो नहीं है पूरा कि भाई मतलब ये कैरेक्टर वो प्ले कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। पूरे तरीके से चीज़ें एनिमेटेड हैं और मूवी 2D 3D दोनों में अवेलेबल है। मैंने 3D में देखी थी एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे चीज़ें अच्छी लगी। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैंने सैयारा देखी तो उस टाइम पे इसका ट्रेलर वहाँ पे आया था और मुझे पहले जब मैंने अपने लैपटॉप पे देखा तो बहुत वैसा लग रहा था कि ये कार्टून देखने तो मैं थिएटर नहीं जाऊँगा। लेकिन जब मैंने वो चीज़ थिएटर में ट्रेलर देखी थी उस चीज़ ने मुझे एक्साइट किया कि मैं ट्रेलर की जगह पूरी मूवी भी देखने जाऊं। फाइनली यहाँ पे मेरे इधर एक ही मुश्किल से लगा था पूरा शो, पूरे दिन में एक शो, और लेजिट सैयारा के यहाँ पे 16-17 शोज़ लगे एक थिएटर के अंदर। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल स्टोरी के बारे में तो स्टोरी हम लोगों को पता ही है, जो कि लॉर्ड विष्णु के ऊपर और उनके अवतार नरसिम्हा पे बेस है। उनके भक्त प्रहलाद को लेकर जब उन्होंने आके हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ दी थी, तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से डिपिक्ट की गई हैं। होम बेल्स को कूडोस है कि वो ऐसी चीज़ों को ला रही है क्योंकि ये चीज़ें हैं जो कि हमें सीखने की ज़रूरत है, ये वो हिस्ट्री है जो कि हमें जानने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बता रहा हूँ कि जब मैं सैयारा मूवी देख रहा था, जब ये ट्रेलर वहाँ पे चला तो वहाँ मेरे साथ वाला जो इंसान है वो ये कह रहा था कि ये आने वाली रामायण का ट्रेलर है। मैं देख के थोड़ा वो हो गया कि भाई इन लोगों को ये बेसिक्स ही नहीं पता है या फिर इन्हें वो चीज़ें ही नहीं पता जो कि हमारी हिस्ट्री से कनेक्टेड है। अब ऐसी चीज़ें ही जब नहीं पता होंगी तो आई गेस ये MCU होम बेल्स का महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स एक बड़ा रोल प्ले करेगा। और स्पेशली जब ये एनिमेटेड है, ये कार्टून है, तो ये ऑडियंस को और अट्रैक्ट करेगा, खास करके बच्चों को, जो कि कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है। ऑफ कोर्स फ्यूचर उसी चीज़ पे डिपेंड करता है किस तरीके से बच्चे उस चीज़ को परसीव कर रहे हैं। तो अगर बच्चे ज़्यादा मूवी को देखेंगे चाहे कार्टून के तौर पर ही क्यों ना कहीं वो एक बहुत अच्छा स्टेप है। बाय द वे जिन लोगों को नहीं पता है, माँ जो नरसिम्हा वाली है इसके बाद 2027 2029 ऐसे करते करते 2037 के आगे तक जाके ये पूरा MCU ख़त्म होगा, यानी कि महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स। इसके अंदर आगे द्वारिकाधीश से लेके कल की ये पार्ट 1 पार्ट 2 तक ये चीज़ें एंड होंगी, जो कि मेरे हिसाब से फ्रेंचाइज को आगे जाना भी चाहिए। लेकिन अभी कलेक्शन उसकी कुछ उतनी खास नहीं है, तो डेफिनेटली होम बेल वाले डिसअपॉइंट होंगे कि अरे हमें तो लगा था कि ये चीज़ अच्छी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने डिपिक्शन दिखाया, जिस तरीके से चीज़ें वहाँ पे प्लांट की गई हैं, एनिमेट की गई हैं, उस हिसाब से मैं मूवी को एक बहुत अच्छा बोलूँगा। इवन मैं दिखाऊंगा कि मुझे देख के वो रिलीजियस वाइब्स नहीं आई सिर्फ, बल्कि मुझे लगा कि हाँ ऐसी चीज़ें और प्रमोट होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती जब तुम देखते हो तो मैं खुद वो प्रमोट करने का मन करता है। और 12th फेल ऐसी जैसी मूवीज़ के बाद मेरे हिसाब से ये वो मूवी है जिसको मैं कहूँगा। तुम्हें अगर याद होगा कार्तिकेय 2 आई थी, तो वो मूवी देखने के बाद भी मुझे ऐसा लगा था इस मूवी को और आगे जाना चाहिए। तो सेम मेरी वही वाइब नरसिम्हा के लिए अगर तुम्हारे उधर कहीं भी ये शो लगा है तो डेफिनेटली ये एक अच्छी वॉच है, फैमिली वॉच है। फैमिली के साथ जा सकते हो, छोटे भाई बहन के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जैसा मैंने कहा जो कि हमें डेफिनेटली पता होनी चाहिए। बाय द वे इसका अगला पार्ट जैसा मैंने कहा 2 से 2.5 साल बाद आने वाला, जो कि थिएटर्स में ही आएगा और ये पूरी सीरीज़ एनिमेटेड होगी। तो देखते हैं किस तरीके से एनिमेशन वाली सीरीज़ को होम बेल्स आगे कंटिन्यू करता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था इस वाली मूवी को लेके। एंड अभी मैंने IMDb पे चेक किया तो उसकी रेटिंग्स भी 9 से क्रॉस कर रही हैं। डेफिनेटली उतनी इसको जैसा मैंने कहा हाईलाइट नहीं मिल पा रही, लेकिन आई गेस ये पीक टाइम है जब हमें ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। हमें सैयारा मूवी देखनी जानी चाहिए। डेफिनेटली वो एक जॉनर अलग है, रोमांटिक जॉनर, इमोशंस को फील करने के लिए, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें डेफिनेटली दिमाग में पता होनी चाहिए। ये वो बेसिक्स है जो कि अगर हमें क्लियर नहीं होगा तो मुझे नहीं पता आगे चीज़ें क्या होने वाली हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए दैट इज़ इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक करो। डेफिनेटली रामायण मूवी बहुत बड़े स्केल पे बन रही है, उसमें एक्टर्स हैं, ये सब है, तो वो आगे जाएगी। लेकिन आई गेस एनिमेशन का भी आगे इंडिया में स्कोप बनेगा और होम बेल्स की ये सीरीज़ उसमें मेजर रोल प्ले करने वाली है। लेकिन साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। तुमसे मिलूंगा आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।